मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे वह प्रेमिका तुमसे दूर जाकर खून की आंसू रो रहे हैं। आखिर क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आज तूने यह संदेश को अनदेखा किया तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम्हें रोना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, काली माता पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। मेरे बच्चों, तुम्हारे प्रेमिका तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीब थी, लेकिन वह अभी बहुत पछता रहा है, रो रहा है, लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मरने पर दूसरे को अभी कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। मेरे बच्चे, आज जो भी किया है वह अपने हालात का खुद जिम्मेदार है। अब क्या करे और उसे क्या करना चाहिए। वह प्रेम तुम्हारे पास आखिर लौट के आएगा या नहीं। मेरे बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और काली माता जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। काली माँ जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें जय माँ काली जी का भाग्यशाली अंक 108। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम ही उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलती की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। परंतु क्या तुम जानते हो जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द आपको कहाँ है। मेरे बच्चे, किसी तीसरे के मुंह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, परंतु वह मूर्ख उस तीसरे में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझा गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम मुझसे कोई नहीं दे सकता, इसलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी है, माफी के लायक नहीं है, इसीलिए वह अकेले में ही घुट रहा है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है, तुम आज भी उसके पूरे सच्चे इंसान हो। तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा चाहता है, फिर भी वह कुछ सोचकर डर रहा है। मेरे बच्चे, वह जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उससे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी, इसलिए वह रुका हुआ है। यो कि तुम उसके विषय में क्या सोचते हो या उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुमसे दूर रहकर भी सकता है, परंतु तुम्हारे घड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी झांत नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देती थी वह सब कुछ खो चुका है। वह आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम मुझसे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना उसकी पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, पर वह भूल गया है इस बार उसने जो गलती की है उसे तुम्हारे मन को अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक और छुपा हुआ है जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी हम ठीक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे बच्चे, उस तीसरी ने गंदी गाली किया का अरे नहीं कर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, परंतु कोई भी प्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारे खुशियों पर कोई कुदृष्टि डालेगा मैसेज नहीं करूंगा। मेरी बच्ची, तुम्हारे प्रेम पर उस दुष्ट की नजर पहले से थी, उसे तुम दोनों का साथ खुश रहना पीड़ा दे रहा था। उसने तुम्हारे प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, परंतु उसकी हर 4 व्यक्ति चली गई, इसीलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को ही अपने वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति तुमसे बात किए बिना सोचा नहीं था, तुमसे एक बात भी नहीं छुपाता था, अचानक इतना कैसे बदल दिया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया जो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था, पर तुम्हारे आस की तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करो, क्योंकि तुम दोनों को फिर से एक करने वाली तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बनाने वाला है। उसी अपनी भूल सुधारने का अंतिम अवसर दो। बच्चे, अब तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह कर चुके, अब उनके परिणाम होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी जान चल रहा है, तुम्हारे खुशी तुम्हारे प्रगति देख नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, वह लोग तुम्हारे विषय में लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम पैसों के बड़े लालची हो, धोखेबाज, तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं, तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे। मेरे बच्चे, लोग सब जानते हैं
कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है, कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे, तुम बहुत ज्यादा मासूम थे, लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे, वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो, अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता, अगर तुम्हें दुख होता भी है तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वह लोग परेशान है कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में है कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए, तुम अकेले में ही खुश रहते हो। परंतु आप लोगों को अस्पष्टता मिल रहा है, वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है, अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह को कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहाँ अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा, तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा, उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं, परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम हे कितना आप ही बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारे इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। यह चमत्कार अब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था, तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ले, क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास फटकने नहीं देते। वह रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मठी बातें करके तुम्हारे साथ थक कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है उसी बस तुम्हारा ख्याल है दिन रात, वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहाँ पर थी, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह कार्य था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की, उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें न जाता रहा, किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है, अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूर नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत होती है, किंतु अब वह तिल मिला रहा है यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज की थी श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग
गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है, पा तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी तो फिर उन्हें तड़पाने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उसके लिए जो किया वह उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत गुस्सा है, उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के उसके सामने तुम नहीं रोया है, गिर गिराया है, उससे माफी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा ना तुम्हारा प्रेम, उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें तड़पाने में। वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करे, किंतु अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी बच्ची, लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करोगी, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर थोप देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर, लेकिन अब वह समझ गया है किसका खेल खत्म हो गया है। मेरे प्रिय बच्चे, बचाना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रहा है। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु तुम दूर रहना। उससे दूर रहने में ही तुम्हारे भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मई के महीने में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जोड़ने वाले हैं, कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, किंतु कुछ गलतफहमी हो के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वॉल्यूम फिर से तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरह से हो, अब वह कि तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके ब्रिंग थे, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। क्यों? तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बहुत रोए हो तुम अभिषेक से, तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेप्सी का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए आप कोई कितना भी रोए के दिन आए, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम्हें कभी स्थान नहीं दोगी। जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुला आए थे और यही उनकी सजा है, अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिस तरह से तुम। खुश रहो मेरी बच्ची, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुमसे। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, किंतु अब तुम जीवन को समझने लगी हो, लोगों समझने लगी हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुंह पर एक तिब्बती और तुम्हारे व्यक्ति तुम्हें गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बात ही नहीं करते, किंतु जितना करते हो लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने कितना कुछ बदल गया है इसका अंदाजा तो भी नहीं है। तुम हे लगता है कि तुम आज भी नहीं खड़े हो जहाँ पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए हो। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा मन शांत क्यों है, क्योंकि तुम ही आर्थिक समस्या आई हो रहा, तुम्हारे कई योजनाएं असफल हो रहा है, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता ना करो, वह अवसर भी तो ही प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचकर उदास ना हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो कि ना मिलने पर दुखी ना, क्योंकि मैं तुम्हें वह आवश्यक देना चाहता हूँ। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। मेरे बच्चे, वह दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो तुम। मेरे बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। तुम स्वयं को यह सता रहा हूँ जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और यही विचार तुम ही मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की इंसान है। इसे शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। कोई अच्छी पुस्तक पर हो, इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हें
इस बात का आभास होता कि तुम्हारे जीवन की हर इंसान, हर मुश्किल का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें समय रहते ही इन सारी चीजों को जान लेना ही बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने और बनने जा रहे हो। तुम्हें इन सारी चीजों से बचने पड़ेंगे। मेरे बच्चे, आज के समय जो है, दुनिया में सब कोई अपना अपना देखते हैं। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और मेरा उन चमत्कारों के ऊपर विश्वास रखो जो तुम्हें ऊपर पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे, और तुम जो मैं तुम्हें राह दिखाने जा रहे हैं और जो दिखाते हैं वही राह में चल रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा वाणी बहुत ही अटल है, कभी भी नहीं चूकता है। जो मैं एक बार फैसला ले लिया तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, आज के समय वह है कि मनुष्य जब तक तुम्हारा खाएगी तब तक ही गंगा आएगा। आज के समय में तुम किसी को पैसा दे दो, उसके बाद तुम बहुत अच्छे हो, और जहां उन्हें पैसों का मांग किया तो बुरा बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ऐसा मुसीबत आ जाए तो किसी के मदद के लिए कभी भी कतरना नहीं चाहिए। जितना हो सके तुम्हारे सक्षम के अनुसार वह करना जरूर चाहिए। मेरे बच्चे, जो कोई मदद किसी को करते हैं, मैं उसकी साथ हमेशा रहता हूँ। मेरे बच्चे, और आज से तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। बहुत जल्दी तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। जिसने तुम्हें ठुकराया है, तुम्हारा समय बदलने वाला है। वह वापस लौट के आएगा और तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, तुम कभी भी हिम्मत ना हारना। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली है। तुम हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या 7 पासा अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। वह बहुत ही भाग्यशाली है जो मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, सबसे पहले आशीर्वाद को पाने के लिए अभी टाइप करें 108 जय माँ काली जी का सीधा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तक मैं जो देखा कि तुम्हारा एक शत्रु बहुत ही दिनों से तुम्हारे ऊपर पड़ा है। मैंने कई बार उसे सुधारने का मौका दिया, लेकिन अब उन्होंने हद ही पार कर दिया। उनके पापों का घड़ा भर गया, अब उसे सजा मिलकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार हो। वही ईमानदारी का फायदा हर मनुष्य जो तुम्हारा शत्रु है, उन जो दुश्मन है, वह कभी निभाता है। मेरे बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारा हर कोई फायदा उठा लेता है। मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सच्चे भक्त तुम हो, मैं जानता हूँ। आज की छोटों से उभरने के लिए भाग्यशाली अंक टाइप करें अभी 3, 3 और 5। मेरे बच्चे, आज तक तुमने किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा है, और तुम्हारा शत्रु जो है, उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी करते हैं वह कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वयं में अपने भक्तों के हमेशा दिल में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जो भी भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें मैं मार्ग की ओर ले जाकर छोड़ देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तूने कभी भी जाने अनजाने में कोई गलती कर दी है और उसका तुम्हें पछतावा होते हैं, तो वह गलती माफ हो जाते हैं, क्योंकि तुम अनजाने में गलती की थी। और जो मनुष्य गलती करने के बावजूद उसे स्वीकार होता नहीं है उसकी गलती दंड का समान होता है और उसे उसकी सजा भोगना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई छोटी मोटी गलती हो गया हो तो अभी टाइप करें 7, 7 और 6। महादेव तुम्हें गलती का माफी दे देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है, इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम इसे पूरा जरूर देखें। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं, तुम वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है। आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब यह आपका नियत मौसम है। मुझे तुम पर विश्वास है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ,
तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वह मिल गया है तो वह तुम्हारा हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 222 टाइप करें। काली माता जी आपके स्वास्थ्य, वित्त, शांति और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में है। यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकर्षित करना चाहते हैं तो दुष्ट नासा वैज्ञानिक द्वारा प्रकट किए गए चौंकाने वाले धन रहस्यों को जानने के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में लिंक देखें। महादेव जी एक नया कार्य कर रहे हैं। भगवान रेगिस्तान में नदियां बना रहा है। माता रानी जी सूखे स्थानों को प्रचुर स्थानों में बदल रहा है। आपको वही मिलेगा जो काली माता जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। महादेव जी के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से ना करें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती हैं वह मेरे लिए काफी सरल है। आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रही हैं, विश्वास रखें कि महादेव जी उसे पूरा कर रहा है। मुझे पता है कि यह समय आसान नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। आप जहां भी है जी भी आप सामना कर रहे हैं, भगवान आपके साथ है। मैं आज आपके जवाबों, आपकी चंगाई, आपकी आशीषों और आपके जीवन काली माता जी की कृपा के लिए विश्वास कर रहा हूँ। अगर आप मानते हैं तो 8 टाइप करें। जय माँ काली जी। आज के लिए धन्यवाद प्रभु। जब मैं इस सप्ताह से गुजरता हूँ तुम मुझे पहचानने में मदद करें कि यह मेरे बारे में नहीं है यह इस बार नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप मेरे माध्यम से कौन है। आपकी तलाश जारी रखने और आज़ाकाता में आपका पीछा करने में मेरी मदद करें। कभी भी अपनी लड़ाई अपने हाथों से मत लड़ो, बल्कि अपनी लड़ाई प्रार्थना और रेत से लड़ो। तुम जीत जाओगे। तथास्तु। जब आप समझते हैं कि महादेव जी कभी देर नहीं करते तो आप अलग तरह से प्रतीक्षा करते हैं। प्रिय महादेव जी, मैं केवल आपके बिना सर प्यार और मेरे जीवन में आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हर दिन जागने, स्वस्थ और खुश रहने के अवसर के लिए आभारी हूँ। मैं अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे प्यार और समर्थन करते हैं। मेरे सिर पर छत और मेरी मेज पर भोजन के लिए धन्यवाद। मैं आपके सत्य के वचन के लिए आभारी हूँ जो मेरा मार्गदर्शन करता है और मेरे जीवन में आप ही निरंतर उपस्थिति है। अगर आप काली माता जी में विश्वास रखते हैं तो यह टाइप करें। जय माँ काली जी कहते हैं, मैं रास्ता बनाने वाला हूँ। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब भी मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं आपकी समस्या को ठीक कर दूंगा और आपकी भलाई के लिए इसे बदल दूंगा। आज मुझसे सहमत हो जाओ, आत्मविश्वास बनाए रखो और मुझ पर प्रतीक्षा करो। आपका आशीर्वाद प्रतीक्षा के लायक होगा। 9999 टाइप करें यदि आप भगवान के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं। याद रखें, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ जिंदगी है वहाँ चाहे जहाँ आशा है वहाँ विश्वास है, जहाँ वे बात होता है वहाँ चमत्कार होते हैं, जहाँ शांति है वहाँ महादेव जी हैं। और जब आपके पास भगवान है तो आपके पास सब कुछ है। टाइप करें 455 यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं। जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना की थी वह आने वाली है। प्रभु आपके मन में है। मैंने महादेव जी से प्रार्थना की और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मुझे मेरे सारे डर से मुक्त कर दिया। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह टाइप करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को कुछ लोग आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों को लेने के लिए आएंगे और भी आपको खाली हाथ और फंसे हुए छोड़ देंगे। आपके जीवन को नष्ट करने के बाद वह अपना अगला शिकार खोजने के लिए गायब हो जाएंगे। धन्य है वह आत्मा जो इस तरह की क्रूरता से उभर जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि समुद्र के छोर से भी गहरी होगी। कभी कभी हमें अपनी आत्मा को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। हमें चिकित्सकों और शिक्षकों के रूप में फिर से जन्म लेने के लिए अंदर मरना होगा। आपका सबसे बड़ा उपहार आपके गहरे दुखों, ताबे और शर्म के अंदर है। चुप कर बाहर आओ। दुनिया को तुम्हारी कहानी सुनने की जरूरत है। हमारी छिपने के आओ। इतनी टूटी आत्माओं को अब तुम्हारी जरूरत है। काली माता जी मेरे लिए अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में चिंता करना आसान है। हर दिन मुझे यह याद रखने में मदद करें कि आप हमेशा नियंत्रण में हैं।
आज मैं आपके प्रावधान सुरक्षा और मेरे लिए है।